से बदनाम कर एक बूढ़े अमीर आदमी को बेचने की योजना बना रही हैं। इस योजना के पीछे उनका मकसद था कि उस आदमी के प्रभाव से चचेरी बहन की शादी शाही परिवार के वारिस से करवा सकें। लड़की को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति से बदला लेने की योजना बनाई। मौसी ने अपने आदमी भेजकर लड़की को एक पहले से तय कमरे में बुलवा लिया। वह जैसे ही कमरे में पहुंची, एक घटिया किस्म का आदमी अचानक उस पर झपटा और उसे बिस्तर पर फेंक दिया। लेकिन लड़की पहले से तैयार थी। उसने झट अपनी कमर से एक चांदी की सुई निकाली और उसकी नब्ज में चुभो दी। आदमी वहीं बेहोश हो गया और लड़की ने तुरंत मौसी की चचेरी बहन को भी बेहोश कर उसी कमरे में उस आदमी के पास लिटा दिया। मौसी को लगा कि उसकी चाल काम कर गई और वह जैसे ही सबको लेकर कमरे में पहुंची, वहां का दृश्य देख सब चौंक गए। जिस लड़की को फंसाने का जाल बिछाया गया था, उसने सबके सामने चचेरी बहन को उस हालत में दिखाकर उन्हें शर्मिंदा कर दिया। यह वही लड़की थी जिसे कभी मौसी ने गरीब और असहाय कहकर अपने घर से निकाल दिया था। वह अपने माता पिता की मृत्यु के बाद शाओ परिवार की शरण में पहुंची थी, पर वहां भी उसे दुत्कार मिला। पर तभी शाओ परिवार का बड़ा बेटा वहां से गुजरा और लड़की ने उसे सहारे की तरह पकड़ लिया। उसके अंगरक्षक ने उसे रोक दिया और कहा कि वह कोई करीबी नहीं है, इसलिए उसे रहने नहीं दिया जाएगा। तब लड़की ने उस लड़के को छूकर बहकाया और वह उसे पुस्तकालय में रुकने देने को राजी हो गया। रात को ही दोनों के बीच संबंध बने और फिर उनका गुप्त प्रेम शुरू हो गया। लड़का पूरी तरह उस लड़की के मोह में डूब गया, लेकिन दोनों यह प्रेम समाज से छिपाए रहे। समय बीतता गया और घर वालों ने लड़के की शादी तय कर दी। लड़की जानती थी कि वह उसके जीवन साथी नहीं बन सकती, वह बस उसके विद्रोह की एक अभिव्यक्ति थी। फिर एक दिन लड़की ने लड़के को उसकी बचपन की मंगेतर से मिलते देख लिया। उसका दिल टूटा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और पीछे हट गई। लड़के ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह चुपचाप चली गई। इसी दौरान दावत का आयोजन हुआ और लड़के ने लड़की को अपने पास बैठाया। वहां लड़की ने खुद को बचाते हुए चाय गिरा दी और सबके सामने क्षमा मांगी। बाद में लड़का उसे अपने कमरे में ले गया और